नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज से क्लास 9th का बैच शुरू कर रहा हूं। ठीक है, तो आइए क्लास 9th के मैथ का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं और समझते हैं कैसे इस तरह के सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मैं कॉन्सेप्ट को भी समझाऊंगा, उसके बाद प्रश्नावली 1.1 यानी एक्सरसाइज 1.1 को भी समझाऊंगा। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे थंबनेल को देखते हैं। थंबनेल क्या कहता है बच्चों? क्लास 9th का गणित है ये, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। इसमें सॉल्व करके बताऊंगा। सभी प्रश्नों के एक्सरसाइज 1.1 के सभी प्रश्नों के समाधान इसमें है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर समझिएगा बच्चों, संख्या पद्धति। ठीक है, जितने भी संख्या है, ठीक है, जितने भी संख्या उसके नामकरण को बच्चों संख्या पद्धति बोलते हैं। ठीक है, संख्या तो बहुत सारे हैं, तो उसमें से किसको क्या बोलेंगे, उस नामकरण के जो क्रम है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? संख्या पद्धति बोलते हैं। यहाँ पे डिफिनीशन देखते हैं। संख्याओं को लिखने और उनके नामकरणों के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। इसके लिए निर्धारित प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है जिनकी संख्या निश्चित एवं सीमित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, सारा संख्या जो है, संख्या के जो प्रकार होते हैं, इतने तरह के संख्या होते हैं, ये सारा हमने लिख दिया है। प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, स्वाभाज्य संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। ठीक है, ये सारी संख्या क्या क्या होती है मैं बताता हूँ आपको बच्चों। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? गिनती की संख्या को बोलते हैं, जिस संख्या को गिना जा सकता है। ठीक है, गिनती कहाँ से शुरू होता है? 1 से। तो 1 2 3 4 5, ये सब क्या है बच्चों? इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। दूसरा आ गया सम संख्या। सम संख्या जिस संख्या में 2 से भाग लग जाए बच्चों, जिस संख्या में 2 से भाग लग जाए उसको क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। यानी कि क्या होगा संख्या? 2 4 6 8 10 12, ये क्या हो गया बच्चों? ये सम संख्या हो गया। उसके बाद है विषम संख्या। जिस संख्या में 2 से भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो विषम संख्या कहाँ से शुरू होता है बच्चों? 1 से। 1 3 5 7 9 11 13। ठीक है, इस तरह से हो गया विषम संख्या। उसके बाद है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बच्चों 0 से शुरू होता है। ठीक है, 0 से शुरू होता है, उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। यानी कि यहाँ से 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये पूर्ण संख्या हो गया। उसके बाद है बच्चों पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या बच्चों, पूर्णांक संख्या 2 तरह के होता है। इधर मैं लिख देता हूँ पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या 2 तरह के होता है प्यारे बच्चों, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक और होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक होता है। यानी कि धनात्मक में प्लस वाला होगा, +1 +2 +3, ये धनात्मक पूर्णांक हो गया। इधर ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। ठीक है, तो ये हो गया पूर्णांक संख्या। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जिसका एक और खुद के अलावा कुछ और भी उसके गुणनखंड में है उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। कुछ और संख्या से भी भाग लग जाए, एक और खुद को छोड़ के किसी और संख्या से भी अगर भाग लगता है तो उसको भाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, 1 और 10 को छोड़ के 5 से भी भाग लग सकता है, 2 से भी भाग लग सकता है, तो इसको बच्चों भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया बच्चों अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? एक और खुद को छोड़ के किसी और संख्या से भाग नहीं लगे उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे तो क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं 11 होगा, 13 होगा। ठीक है, उसके बाद 15 नहीं 17 होगा। तो ये हो गया अभाज्य संख्या। अब उसके बाद है बच्चों स्व अभाज्य संख्या। ऐसा 2 संख्या जिसका जो है HCF 1 है उसको बोलते हैं स्व अभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे यहाँ पे बात करेगा तो 2 3 स्व अभाज्य संख्या है। जैसे यहाँ पे बात करेगा 3 और यहाँ पे 5, ये स्व अभाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ पे 4 और 5 स्व अभाज्य संख्या है। जिसका मौसा, जिस 2 संख्या का मौसा कितना हो बच्चों? 1 हो, उसको स्व अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, आगे है यहाँ पर देखिएगा परिमेय संख्या। तो बच्चों परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जो संख्या p/q के रूप में हो और q 0 के बराबर ना हो। ठीक है, जो संख्या p/q के रूप में हो और q 0 के बराबर नहीं हो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अपरिमेय संख्या, जो संख्या p/q के रूप में नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और ये इस संख्या की बात करें तो ये रूट में रहेगा। ठीक है, जैसे √3 √5 √7, ये क्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में बच्चों दोनों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला के वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिला के बच्चों क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, और अवास्तविक संख्या किसको बोलते हैं? जो संख्या रूट में माइनस में हो, जैसे -7 √(-9)। ठीक है, ये वाला जो है ये आ गया बच्चों अवास्तविक संख्या। ठीक है,
तो ये सारा संख्या आपको समझाया। सबसे पहला प्राकृत संख्या गिनती की संख्या हो गया, सम संख्या निजी संख्या को 2 से भाग लग जाए, विषम संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगे, पूर्णांक संख्या, उसके बाद क्या है पूर्ण संख्या है, 0 से शुरू हो जाएगा और गिनती कर दीजिए तो वो पूर्ण संख्या हो गया। उसके बाद ये भाज्य संख्या है ना, भाज्य संख्या का मतलब एक और खुद को छोड़ के किसी और संख्या से भी भाग लगे उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। यहाँ पे पूर्णांक संख्या 2 तरह के, एक धनात्मक और एक क्या होता है बच्चों ऋणात्मक होता है। अभाज्य संख्या जिस दो संख्या का मौसा 1 हो उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। परमेय संख्या जो संख्या p/q के रूप में हो उसको परमेय संख्या बोलते हैं। अपरमेय संख्या जो संख्या p/q के रूप में नहीं हो उसे अपरमेय संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या परमेय और अपरमेय संख्या को मिला के वास्तविक संख्या बोलते हैं। और अवास्तविक संख्या जो संख्या रूट के अंदर में माइनस में हो उसको अवास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आया होगा बच्चों। यहाँ पर आप देखते हैं सवाल को, सबसे पहला नंबर सवाल है प्रश्नावली 1.1 का। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 के यहाँ पर है बच्चों, क्या 0 एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q एक पूर्णांक है, q 0 के बराबर नहीं है? तो यहाँ पे बच्चों ये बात सही है। हाँ, 0 जो है 0 एक क्या है बच्चों, 0 एक परमेय संख्या है, 0 एक क्या है बच्चों परिमेय संख्या है, ये बात सही है। ठीक है, परिमेय संख्या होता है 0, क्योंकि 0 को मैं कुछ नहीं बटा तो 1 लिख सकता हूँ, जहाँ q ये p हो गया, ये q हो गया, q 0 के बराबर नहीं है, यानी कि ये संख्या p/q के रूप में आ जाता है और q 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए क्या होगा बच्चों परिमेय संख्या होगा। 0 एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, पहला प्रश्न का समाधान यही है। दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात करना है, इसको कैसे कर सकते हैं? 3 है और ये 4 है, इसके बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात करना है तो क्या करना बच्चों, यहाँ पर गुना का साइन लगा देना और यहाँ भी गुना का साइन लगा देना। यहाँ पे 6 को परमेय संख्या निकालना है, 6 को निकालना रहेगा तो एक ज़्यादा से उसमें गुना करना होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6 है तो यहाँ पे 7/7 से यहाँ गुना करूँगा और 7/7 से यहाँ पर भी गुना कर दूंगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 21/7 आ जाएगा और यहाँ पे 4 7 28/7 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बीच में लिखना है तो इसके बाद कितना आता है 22 आता है, तो 22/7 यहाँ पर आ जाएगा 23/7, यहाँ पर आ जाएगा 24/7, यहाँ पर आ जाएगा 25/7 और यहाँ पे आ जाएगा 26/7 और यहाँ पे आ जाएगा 27/7। तो यानी कि यही हमारा बीच में जो है 6 को लिखना था, 6 को परमेय संख्या बीच में आ गया। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, सवाल नंबर प्रश्न 2 का हल है, ये प्रश्न 2 का हल है। ठीक है, ये भी बात आपको समझ में आया होगा कि 6 को परमेय संख्या निकालना था तो एक ज़्यादा से गुना किया उसमें, यहाँ पर भी वहाँ पर भी, और जो भी बीच में आएगा वो बीच में हो जाएगा। ठीक है, यानी ये तो वही रह गया 7 × 21, 7 × 28, 3 और 4 के बीच में 6 को परमेय संख्या जो होगा यही होगा बच्चों। ठीक है, समझ में आपको आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। तो यार ये रहा अगला सवाल, 3/5 और यहाँ पे है 4/5 के बीच 6 परमेय संख्या निकाले। वही सेम सवाल है 3/5 और यहाँ पे लिख दूंगा 4/5। ठीक है, 6 को परमेय संख्या निकालना है तो यहाँ पर क्या करूँगा बच्चों 7/7 से यहाँ गुना करूँगा और 7/7 से यहाँ भी गुना करूँगा। देखता हूँ कितना आंसर आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 × 21 और बटे यहाँ पे 35, यहाँ पे आ जाएगा 4 7 28 और बटे यहाँ पे 35। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे इसके अगला संख्या का, तो यहाँ पे 22/35, इसके आगे 23/35, इसके आगे आएगा 24/35, इसके आगे आएगा 25/35, इसके आगे आएगा 26/35 और इसके आगे आएगा 27/35। ठीक है, तो ये हमारा जो बीच में 6 को परमेय संख्या है ये निकल गया। ठीक है, ये इसका तरीका है, ट्रिक है निकालने का। ठीक है, जितना बोलेगा उससे एक ज़्यादा से गुना कर दीजिएगा और इस तरह से आप 21 के बाद 22 आता, 22 के बाद 23, 24, 25, 26, 28 से कम और इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो बीच में आ गया। ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। ठीक है, नीचे दिया गया कथन सत्य या असत्य कारण के साथ उत्तर दीजिए। कह रहा है पहला सवाल, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बच्चों प्राकृत संख्या यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है कि नहीं, यहाँ पर देखते हैं। प्राकृत संख्या हो गया, इधर पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, ये प्राकृत संख्या और उधर है पूर्ण संख्या, यह है प्राकृत संख्या, उधर पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 ये गिनती की संख्या और पूर्ण संख्या 0 से 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0 लेकर के पूर्ण संख्या बनता है तो इसमें तो प्राकृत संख्या है ही ना, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो ये बात क्या है बच्चों, ये बात सत्य है। ठीक है, ये बात क्या है बच्चों, सत्य है। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो बच्चों यहाँ पे पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक कैसा होता है,
पूर्णांक या तो +1 +2 +3 -1 -2 -3, लेकिन यहाँ पूर्ण संख्या में देखते हैं सारे आंसर प्लस में होते हैं। तो ये तो प्रत्येक पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, ये बात क्या बच्चों असत्य है, क्योंकि पूर्णांक प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं होती है। ठीक है, अगला सवाल है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी बात असत्य है। ठीक है, क्योंकि परमेय संख्या की अगर बात करेंगे बच्चों, परमेय संख्या की अगर बात कीजिएगा तो 1 2 3 ये तो होता ही है, और ये भी तो परमेय संख्या होता है भिन्न वाला, तो यहाँ पे भिन्न वाला पूर्ण संख्या में नहीं होता। ठीक है, इसलिए प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा बच्चों, असत्य हो जाएगा। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया होगा। ये था प्रश्नावली 1.1 यानी एक्सरसाइज 1.1 का समाधान। ठीक है, अगले वीडियो में लेके आऊँगा एक्सरसाइज 1.2 का समाधान। ठीक है, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसी तरह से आप मेहनत करते रहे, पढ़ते लिखते रहे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।